मलिक साहब ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं इधर कितना शोर, कितना रश है, अल्लाह की पनाह। ये मैं अभी बिल्कुल नीचे की तरफ हूँ, नारान बाज़ार के निचली साइड पर। और ये जी ईद पर सारे लोग जो आए हुए हैं जश्न मनाते हुए। इंतहा दर्जे का रश चल रहा है मलिक साहब इधर। ये 21 जून है जी, रात 11 बजे नारान बाज़ार का मंजर है, बेपनाह रश। ये नारान बाज़ार का इस वक्त मंजर है जी, 22 जून हफ्ता सुबह 8 बजे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातादाद रुदोसलाम, बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके अस्हाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, मेरी पिछली 2 दिन की नारान की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं हक सच की बात, जायज़ बात और एग्जैक्टली जो सिचुएशन है वो आप तक पहुँचाऊँ। ये अभी जो क्लिप आप देख रहे हैं ये आज अभी सुबह के हैं, सुबह 7 बजे के मनाज़र हैं, लाइव अपडेट्स हैं नारान की। और आज 22 तारीख है, 22 जून 2024। कल रात 21 जून की पहली क्लिपिंग आपने देखी, इसी के साथ उससे पिछली रात की क्लिपिंग देखी। कहते हैं नारान में रश का अंदाज़ा लगाना हो तो रात की वीडियोस देखें, तो फिर हमने रात की वीडियोस मंगाई। मेरे पहला जो टूर शुएब भाई का क्या हुआ था, उन्होंने ये वीडियोस बना के भेजी। उसके बाद फिर आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे जो इस वक्त मौजूद है नारान के अंदर ज़ीशान भाई, तो उनको नारान जाते हुए किन मसाइल का सामना करना पड़ा। और फिर थोड़ा सा ये हवाला भी, ये जो हमारा पख्तून कल्चर है, कल्चर उनका तो नहीं है लेकिन अब अडाप्ट कर लिया गया है। मैं सीधी सी बात करता हूँ, हमारे पंजाबी भी ये अडाप्ट कर लेते हैं, दूसरे शहरों के लोग भी अडाप्ट कर लेते हैं। लेकिन स्पेशली इन लोग जो हमारे पख्तून भाई इस वक्त नज़र आ रहे हैं, इनकी बात करूँगा कि हाथों में स्पीकर उठाए, उलड़बाजी। और मुझे नहीं पता कि इस वक्त कागान की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ पे है, पुलिस कहाँ पे है, कि फैमिलीज़ हैं नारान बाज़ार के अंदर और ये इस तरह की डांस टप्पा और ये चीज़ हो रही है। ये किसी तौर पर भी हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, तो लिहाजा इसको नहीं होना चाहिए। मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता हूँ, किसी को कौम परस्ती की या उसकी बात नहीं करना चाहता हूँ। जो भी करता है, हमारे पंजाबी करते हैं, पठान करते हैं, सारे हमारे भाई हैं, लेकिन कम अज़ कम ये चीज़ प्लीज़, ये अफोर्डेबल नहीं है कि डांस पार्टीज़ करना और ये चीज़ करना ना हमारे कल्चर का हिस्सा है। और मैं इसके सख्त खिलाफ़ हूँ। किसी को नहीं अच्छा लगता तो 20 दफ़ा ना अच्छा लगे, लेकिन हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ हमें अजीज़ हैं, हम उनकी मौजूदगी में ये काम नहीं कर सकते हैं। तो किसी की माँ बेटी की मौजूदगी में ये इस तरह की उलड़बाजी करना कहाँ का आज उनसे वो इंसाफ की बात है। ज़िमनन बात थी कर दी। आगे चलते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे। दोस्तों बात यह है कि ईद का रश जो शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज जो रात गुजरी है 21 तारीख की, आज रात भी नारान के अंदर 15 से 18 हज़ार रुपये में रूम गए हैं। और कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने गाड़ियों में ठहर कर, उन्हें रूम मिले ही नहीं है, गाड़ियों में ही उन्होंने रात गुजारी है। इवन जो शेल्टर होम है, आपके जो चादरों के रूम बनते हैं जो नारान बाज़ार के स्टार्टिंग में बने हुए होते हैं, वो भी 10 से 11 हज़ार रुपये में रात को मिले हैं लोगों को। ये बात करना कि इतने ज़्यादा रेट क्यों हो गए या क्या हुआ, ये तो एक चलें, मुझे नहीं समझ लगती कि गवर्नमेंट अब तक क्यों नाकाम है कैटेगराइज़ करने में, कि होटलों को कैटेगराइज़ करते हुए टॉप सीज़न के रेट अलग कर दिया जाए, ऑफ सीज़न के रेट अलग कर दिया जाए। होटलों की कंडीशंस पर मबनी कैटेगरीज़ बनी हुई हैं। ये आज की नहीं, काफ़ी अरसे की है कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के होटल बने हुए हैं, स्टार्स बने हुए हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। तो ये कैटेगराइज तो हैं, लेकिन कैटेगराइज करने के बाद फिर मार्किंग नहीं है कि कौन सा होटल ज़्यादा से ज़्यादा कितना किराया ले सकता है और कौन सा नहीं ले सकता। स्वाद के अंदर मैंने देखा था, कलाम के अंदर जब ये सैलाब नहीं आया था तो वहाँ पर ये चीज़ थी कि उनकी रेट लिस्ट अवेज़ा थी कि इस रेट से ज़्यादा का नहीं होगा और इतने से कम नहीं होगा। यहाँ पर भी जो ब्रांड्स के होटल हैं जो रेट अपनी लिस्ट जारी कर सकते हैं, कर देते हैं वेबसाइट पर, तो वो मुझे लगता है कि वो कोशिश करते हैं कि वो रेट नहीं बढ़ाएंगे।
ये काली मिट्टी के पास के मनाजर हैं और सामने लाइटें जो सी आपको दिखाई दे रही हैं कि नारान आने और जाने वाले दोनों का जो सिलसिला है गुज़श्ता रात जारी रहा है और फिर ट्रैफिक जो सी है वो काफ़ी हद तक ब्लॉक रही है। ये एक रात पिछली की है, यानी कि जो एक कल रात गुजरी है उससे पिछले रात की क्लिपिंग आप देख रहे हैं। कल 21 की रात थी, ये 20 की रात के मनाजर हैं, क्योंकि 20 को जो लोग गए हैं वो ये शदीद मुश्किलात का शिकार रहे हैं कि जहाँ पर आपको 5 से 6 घंटे सिर्फ टाइम लगा है आपका जो कागान है वहाँ से लेकर नारान तक का। ठीक है, बाज़ लोगों का बालाकोट से नारान तक का और बाज़ लोगों का कागान से नारान का भी 5 से 6 घंटे का वक्त सर्फ हुआ है। अब रश की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि खचा खच नारान भरा हुआ है। नारान में गुंजाइश नहीं है इस वक्त मज़ीद लोगों की। उसकी 2-3 वजह है। एक वजह तो ये है कि वो लोग जो उनजा स्कर्दू इस दफ़ा बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं। उनजा से कल मुझे खबर मिली है कि वहाँ पर भी नेट इतना सही नहीं चलता। इश्तियाक साहब ने बात की है कि आर्केडियन में फुल है बिल्कुल मसला, और वहाँ पर भी बड़ी तादाद में टूरिस्ट आए हुए हैं। इसी तरह स्कर्दू के अंदर बड़ी तादाद में एयरपोर्ट की वजह से 6-6, 8-8 फ़्लाइट्स डेली की आ रही हैं और जा रही हैं, और बड़ी तादाद में टूरिस्ट वहाँ पे मौजूद हैं। और स्कर्दू का जो टूरिज़म है वो उसके एयरपोर्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है। और ये रात की लाइनें जब नारान में इंटर होने के मनाजर है, आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइनें हैं। ये कोई ब्लफ नहीं है, कोई झूठ नहीं है, ये प्योर रियलिटी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। कि आप देख सकते हैं कि ये किस तरह के मनाजर इस वक्त आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश है। ये सामने नारान इंटरनेशनल होटल है जिसमें जमशेद भाई वगैरह उनसे अपने फ़राइज़ सारे अंजाम देते हैं तो उसके रेस्टोरेंट का। लेकिन इस दफ़ा चूँकि वो ईद थी तो अभी तक वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों तक देखते हैं कि वो किस वक्त यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा आगे 1947 होटल है तो उसकी भी रात को पैक सिचुएशन थी। अभी नारान में लोग जो आ रहे हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है, यार होटल बुक करा के आएँ, मुझसे नहीं किसी से करा लें। हम तो सर्विसेज देते हैं, इसके एवज़ हमें जो आप देंगे कितना दे देंगे, लेकिन बात यह है कि आपकी कन्फर्मेशन तो हो कि आप जब नारान में दाखिल होने हैं तो कम से कम एटलीस्ट आपके लिए सेफ्टी तो हो कि आगे आपको होटल मुयसर होगा, रात आपको गाड़ियों में नहीं गुजारनी पड़ेगी। जो तो टूर कंपनियों के साथ आ रहे हैं, टूरिस्ट ऑपरेटर्स के साथ आ रहे हो तो होटल बुक करा के आते हैं, तो बेहतर तो यही होता है कि होटल बुक करा के आएँ ताकि आपको और आपकी फैमिली को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर लंबी ये कतारें लगी हुई हैं, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। गाड़ियों का जो दाखिला है वो वन वे है नारान बाज़ार के अंदर, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारों में लोग इस वक्त मौजूद हैं और एक अजीब सी सूरत हाल का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बेशतर लोग ऐसे हैं जो कि अभी इस इंतज़ार में है कि रश ख़त्म हो और हम आएँ। और ये सवाल भी बड़ा मुझसे पूछा जा रहा है कि मलिक साहब बताएं कि रश किस वक्त कम होगा। देखें, एक चीज़ तो कन्फर्म है, जो फैक्ट एंड फिगर आ रहे हैं कि वह 31,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो इस इलाके में हैं। 1.5 लाख अफराद इस इलाके में हैं। अगर आते हुए उन्हें 2 से 3 दिन लगे हुए हैं तो निकलते हुए भी ज़बरदस्त होगा, बिल्कुल होगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसी तरह का रश आपको देखने को मिलेगा। और वापसी का सफ़र आज सैटरडे है, शुरू हो जाएगा, कल भी जारी रहेगा, परसों भी जारी रहेगा और ये अगले 4 से 5 दिन रश रहेगा, क्योंकि आने वाले लोगों की भी बड़ी तादाद है। आने वाले लोग भी कम नहीं हो रहे हैं, तो वापस आने वाले लोग भी हैं। और जो लोग आगे उनजा स्कर्दू किए हुए हैं वो 5 से 6 यही ध्यान में रखें कि वो 5 से 6 दिन 7 दिन का प्लान करके आए हुए हैं। अब उनजा स्कर्दू जो आज से 3 दिन पहले लोग गए हुए हैं वो अगले 4 से 5 दिन में वापस आएंगे। तो ये फैक्ट है, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अगले 5 से 6 दिनों में रश कम नहीं होने वाला है। हाँ, एक हमें होटल्स की ऑफ़र आई हैं, स्नो वाइट है होटल है, इसी तरह का जी रोड पे होटल है। इन्होंने ऑफ़र किया है कि हम नारान बाज़ार के अंदर अगले कुछ दिनों में 10,000 रुपये में, और जी रोड के ऊपर जो होटल है उसमें आपको कम से कम रेट में 7 से 8,000 रुपये में बुकिंग दे सकते हैं। तो ये ऑफ़र मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगर किसी को इस रेट पे चाहिए होटल इन दिनों में, आज कल में, तो रब्ता कर सकता है। हम आपकी उनके ऑनर से डायरेक्ट रब्ता करा देंगे और आप उनकी होटल बुकिंग करा लें या हमारे थ्रू करा लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। तो वो होटल बुकिंग हो सकती है आज कल परसों की, ठीक है। नहीं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप आगे निकल जाएँ। बटा कुंडी वो भी फुल पैक है, बटा कुंडी में जगह नहीं मिल रही है। बड़वाई में हम आपको होटल दे सकते हैं, ब्राइट स्टार है, डायमंड है, 2 होटल हैं कि वहाँ पर आकर आपको बुकिंग चाहिए हो तो हम आपकी ऑनलाइन बुकिंग करा के दे सकते हैं। नेट के इश्यूज़ होते हैं, थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन बुकिंग हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो भाई मेरे दुनिया भरी पड़ी है। इस चीज़ का ख्याल रखें कि काफ़ी सारे दोस्तों के साथ स्कैम भी हुआ है। फेसबुक पे उन्होंने डमी बुकिंग करा ली किसी को, और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ बुकिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अगर हमसे कराएंगे तो हम होटल की बाकायदा रसीद देंगे, अपनी रसीद बना के देंगे, ज़िम्मेदार होंगे हम कि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। ये ताज़ा तरीन अपडेट थी तो आपको बता दी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।